हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रुकया क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए एक मॉक टेस्ट जो आरआरबी, एनटीपीसी, जेके, एसएसबी के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम मॉक टेस्ट लगाएंगे 15 क्वेश्चंस का, जो रीजनिंग के होंगे 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के होंगे 20 और अर्थमेटिक के होंगे 15 क्वेश्चंस। कुल मिला के 15 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट रहेगा। तो उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, ताकि और भी ऐसे वीडियो आपके स्क्रीन पे विजिबल रहे। तो यहाँ पे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो क्वेश्चंस का आंसर जो है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप आंसर की ले सकते हो इस मॉक टेस्ट की। तो अपना स्कोर जो है वो यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस उठाएंगे। जनरल अवेयरनेस, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पार्ट ए है जवाहरलाल नेहरू, पार्ट बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पार्ट डी सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पार्ट डी है जाकिर हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको खुद से बताना है। मैंने पहले ही बताया, आंसर यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपको खुद से आंसर करना है। तो मॉक टेस्ट इसी को बोलते हैं, तो खुद से आपको आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट मैनड मिशन टू द मून वाज अपोलो। पार्ट ए है 10, पार्ट बी है 11, पार्ट सी है 12, पार्ट डी है 13। तो क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया? तो पार्ट ए है भगत सिंह, पार्ट बी है जवाहरलाल नेहरू, पार्ट सी है सुभाष चंद्र बोस, पार्ट डी है महात्मा गांधी। तो जल्दी से आंसर करो। आप कमेंट में भी आंसर कर सकते हो, कोई बात नहीं, वैसे भी आप आंसर लगा सकते हो अपना। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड बाय एरिया? पार्ट ए है अफ्रीका, पार्ट बी है एशिया, पार्ट सी है यूरोप, पार्ट डी है नॉर्थ अमेरिका। तो आंसर इसका आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, द कैपिटल सिटी ऑफ जापान इज? तो पार्ट ए है सियोल, पार्ट बी है टोक्यो, पार्ट सी है बीजिंग, पार्ट डी है बैंकॉक। तो करते हैं 6th क्वेश्चन डिस्कस। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द अल्केमिस्ट? पार्ट ए है जेके रॉवलिंग, पार्ट बी है पाउलो कोएल्हो, पार्ट सी है लियो तोल्स्टॉय, पार्ट बी है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी हाउसेस? पार्ट ए है 1, पार्ट बी है 2, पार्ट सी है 3, पार्ट डी है 4। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? पार्ट ए है डॉलर, पार्ट बी है पाउंड, पार्ट सी है यूरो, पार्ट डी है येन। तो क्वेश्चन नंबर 9, द सिंबल ऑफ विच एनिमल इज यूज्ड ऑन द इंडियन करेंसी नोट? पार्ट ए है एलिफेंट, पार्ट बी है लायन, पार्ट सी है टाइगर, पार्ट डी है पीकॉक। क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस इंडियन फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ डैश डैश ओवर एविल? पार्ट ए है लॉर्ड विष्णु, पार्ट बी है लॉर्ड शिवा, पार्ट सी है लॉर्ड रामा, पार्ट डी है लॉर्ड कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? पार्ट है चाइना, पार्ट बी है जापान, पार्ट सी है कोरिया, पार्ट बी डी है वियतनाम। जल्दी से अपना आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पार्ट ए है सरोजिनी नायडू, पार्ट बी है इंदिरा गांधी, पार्ट सी है सुषमा स्वराज, पार्ट डी है प्रतिभा पाटिल। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, ये कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाय द केमिकल सिंबल ओ? पार्ट ए ऑक्सीजन, पार्ट बी है ओजोन, पार्ट सी है ऑस्मोनियम, पार्ट डी है ओमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 14, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? पार्ट ए है थॉमस एडिसन, पार्ट बी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, पार्ट सी है निकोला टेस्ला, पार्ट डी है अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 15, द ताज महल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पार्ट ए है जयपुर, पार्ट बी है दिल्ली, पार्ट सी आगरा, पार्ट डी है लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट एशियन गेम वायर हेल्ड इन विच कंट्री? पार्ट ए है इंडिया, पार्ट बी है जापान, पार्ट सी है चाइना, पार्ट डी है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 17, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? पार्ट ए है हैदराबाद, पार्ट सी बी है चाइना, पार्ट सी है बेंगलुरु, पार्ट डी है पुणे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? पार्ट है अमेजॉन, पार्ट बी है नील, पार्ट सी है गंगीज, पार्ट डी है मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन? पार्ट है स्पेनिश, पार्ट बी है इंग्लिश, पार्ट सी है फ्रेंच, पार्ट डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? पार्ट ए है रविंद्रनाथ टैगोर, पार्ट बी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पार्ट सी है कवि प्रदीप, पार्ट डी है अल्लामा इकबाल। तो ये थे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 20%, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ओरिजिनली प्राइस्ड एट 500? एक आर्टिकल है, उसको 20% जो है वो रिड्यूस किया गया है उसका प्राइस, और न्यू प्राइस जो है उसका क्या रहेगा? ओरिजिनल प्राइस था
500। तो ऑप्शन है 400, 450, 350, 300। तो इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, A person buys 50 पेन्स फॉर 120 रुपीज़, व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ 20 पेन्स। एक पर्सन है वो 15 पेन्स बाई करता है एक 20 रुपीज़ में, और इसका कास्ट क्या रहेगा, 20 पेन्स का कास्ट जो है वो क्या रहेगा। तो 160 है ए पार्ट, बी पार्ट है 180, सी है 200, डी है 220। तो सॉल्व करो इसको और आंसर दो अपना। तो यहाँ से आपको मैथमेटिक की जो भी आपकी प्रेपरेशन है वो कहाँ तक सही है आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए कार ट्रैवल्स टू 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड। तो एक कार है जो 400 में 240 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी। पार्ट है 50 किलोमीटर पर आवर, पार्ट बी है 60 किलोमीटर पर आवर, पार्ट सी है 70 किलोमीटर पर आवर, पार्ट डी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द विड्थ। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो पार्ट ए है 10 सेंटीमीटर, पार्ट बी है 12 सेंटीमीटर, पार्ट सी है 14 सेंटीमीटर, पार्ट डी है 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर्स। अगर एक ट्रेन है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितना ट्रैवल करेगी 180 किलोमीटर में, कितनी स्पीड होगी उसकी, तो कितने आवर में करेगी, कितना टाइम लगाएगी वो 80 किलोमीटर ट्रैवल करने में। पार्ट ए है 3 आवर, पार्ट बी है 2.5 आवर, पार्ट सी है 2 आवर, पार्ट डी है 1.5 आवर। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पार्ट ए है 210, पार्ट बी है 231, पार्ट सी है 150, पार्ट डी है 120। तो क्वेश्चन नंबर 7, ए मैन इन्वेस्ट्स 5000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years। तो पार्ट ए है 250, पार्ट बी है 300, पार्ट सी है 1500, पार्ट डी है 400। तो इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का, अगर एक आदमी 5000 इन्वेस्ट करता है और उसकी इंटरेस्ट रेट है 5% पर ईयर, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। उसका सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका क्या रहेगा 2 years में, कितना पैसा बनेगा उसको 2 years में सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये सॉल्व करके आप अपना आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन सोल्ड ए बुक फॉर 150 रुपीज़ एंड गेनड ए प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द बुक। एक पर्सन जो है वो सोल्ड करता है एक बुक को 150 रुपीज़ पे, और गेन कितना करता है 20%। और उस बुक की जो कास्ट है, कास्ट प्राइस उसका क्या रहा होगा। पार्ट ए है 125, पार्ट बी है 100, पार्ट सी है 140, पार्ट डी है 130। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए बैग contains 4 रेड balls, 5 ग्रीन balls एंड 6 ब्लू balls, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए रेड बॉल। पार्ट ए है 4/15, पार्ट बी है 5/15, पार्ट सी है 6/15, पार्ट डी है 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स 12, 18, 20, 25 एंड 30। तो इनकी एवरेज क्या रहेगी। पार्ट ए है 21, पार्ट बी है 22, पार्ट सी है 23, पार्ट डी है 24। क्वेश्चन 11, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू डैश डैश। तो पार्ट ए है 180 डिग्री, पार्ट बी है 360 डिग्री, पार्ट सी है 90 डिग्री, पार्ट डी है 270 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 12, द कास्ट ऑफ 3 एप्पल्स इज 30 रुपीज़, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 10 एप्पल्स। अगर 3 एप्पल का 30 रुपीज़ कास्ट है तो 10 एप्पल्स का कास्ट क्या रहने वाला है। तो पार्ट ए है 90, पार्ट बी है 100, पार्ट सी है 80, पार्ट डी है 120। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हर कोई दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द 25% ऑफ 400। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। पार्ट ए है 100, पार्ट बी है 80, पार्ट सी है 60, पार्ट डी है 120। तो क्वेश्चन नंबर 14, इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 10% एंड द ओरिजिनल प्राइस वाज 200, व्हाट इज द न्यू प्राइस। अगर एक प्रोडक्ट जो इंक्रीज होता है उसका प्राइस 10% एंड ओरिजिनल प्राइस जो है उसका 200 है, और उसका न्यू प्राइस क्या रहने वाला है अगर 10% इंक्रीज हुआ है। तो पार्ट ए है 220, पार्ट बी है 210, पार्ट सी है 230, पार्ट डी है 240। तो क्वेश्चन नंबर 15, ए शॉपकीपर बाइज ए वॉच फॉर 800 एंड सेल्स इट फॉर 1000 रुपीज़, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है जो बाई करता है एक वॉच को 800 रुपीज़ में और बेचता है उसको 1000 रुपीज़ में, और उसका प्रॉफिट कितना रहा है मगर परसेंटेज में।
परसेंटेज में हमें प्रॉफिट बोलना है। पार्ट ए है 20%, पार्ट बी है 25%, पार्ट सी है 30%, पार्ट डी है 15%। तो ये था अर्थमेटिक का लास्ट क्वेश्चन। तो आगे हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर इज ऑड? इनमें से कौन सा नंबर ऑड है? पार्ट ए है 22, पार्ट बी है 30, पार्ट सी है 41, पार्ट डी है 50। तो क्वेश्चन नंबर 2, इफ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स फेड क्विकली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ज़रूर करना है। तो पार्ट ए है आर रोजेज फेड क्विकली, पार्ट बी है सम रोजेज फेड क्विकली, पार्ट सी है नॉन रोजेज फेड क्विकली, पार्ट डी है रोजेज आर नॉट फ्लावर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज 3, 6, 9, 12? तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पैटर्न यहाँ पे आपको ढूंढना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको पता ही है रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो पार्ट ए है 14, पार्ट बी है 15, पार्ट सी है 18, पार्ट डी है 21। इसका आंसर क्या रहने वाला है आपको कमेंट में बताना है, या आप टेलीग्राम पे जाके इसका आंसर जो है चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑड वन आउट डॉग कैट टाइगर लाइन कार। इनमें से ऑड वन आपको आउट करना है। पार्ट ए है डॉग, पार्ट बी है टाइगर, पार्ट सी है लाइन, पार्ट डी है कार। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ arrange the letters of the word actor, which of the following words can be formed? तो पार्ट ए है कॉड, पार्ट बी है कैट, पार्ट सी है ट्रैक, पार्ट बी है ARCT। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 4, 8, 16 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी हमें पैटर्न ढूंढना है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू डिवाइड 3 by 4 by 1 by 2, what do you get? अगर आप डिवाइड करोगे 3 by 4 को डिवाइड करोगे 1 by 2 से, और आप क्या वहाँ से पाओगे, ठीक है। पार्ट ए है 5 by 8, पार्ट बी है 3 by 2, पार्ट सी है 2 by 3, पार्ट डी है 1 by 3। तो इसको आप सॉल्व करके आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, विच नंबर इज द ऑड वन आउट? इनमें से ऑड वन जो है, इन नंबरों में से जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से आपको ऑड वन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस 4, 9, 16, -36। तो मिसिंग नंबर कौन सा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको पैटर्न निकालना है, तो उसके बाद डैश की जगह ये क्या आएगा तो वो आपको फिल करना है यहाँ पे। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, पार्ट ए है 25, पार्ट बी है 24, पार्ट सी है 20, पार्ट डी है 30। तो क्वेश्चन नंबर 10, इफ A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 3, what is the code for CAB? बहुत सा आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हो, वहाँ से आप अपना आंसर आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द ऑड वन आउट सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपको ऑड वन निकालना है। सर्कल है, पार्ट बी है ट्रायंगल, पार्ट सी है रेक्टेंगल, पार्ट डी है स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर वाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन है, पार्ट ए है ऑल कैट्स आर वाइल्ड, पार्ट बी है सम कैट्स आर वाइल्ड, पार्ट सी है नॉन कैट्स आर वाइल्ड, पार्ट डी है कैट्स आर नॉट एनिमल्स। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप इजी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, विच नंबर इज मिसिंग इन दिस सीरीज? कौन सा नंबर मिसिंग है इस सीरीज में? 1, 4, 9, 16। यहाँ पे भी आपको पैटर्न ढूंढना है, तो पैटर्न के बाद आप जो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर आएगा वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो क्वेश्चन की जगह क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की, उसका आंसर आप दे सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर? ऑप्शन में से जो भी नंबर्स दिए हैं इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस? तो सीक्वेंस में जो भी नंबर्स दिए हैं इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल करके आप इसका पैटर्न जो है निकाल सकते हो। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। तो दीजिए इजाज़त, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, ताकि और भी ऐसे वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। तो दीजिए इजाज़त, टेक केयर।